वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री दामाबाई जी। श्री दामाबाई जी अत्यंत उच्च कोटि की संत थीं। भगवत जन परायण दामाबाई जी की संत सेवा में बड़ी रुचि थी। संतों के श्रीमुख से भगवत गुणानुवाद सुनते सुनते आपके मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दे, अपनी मनमोहिनी झांकी दिखाकर मुझे कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर कई बार प्रभु ने संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, पर ये भगवान को पहचान न सकी। जब इनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो फिर श्री ठाकुर जी एक संत रूप धारण करके आए। आपने बड़े प्रेम से इन्हें भोजन कराकर पूछा, महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं अथवा नहीं। संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं, आपको भी कई बार हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को आप रसोई परोसती गईं, वे खाते चले गए, न उनको तृप्ति होती थी और न आपका भंडार घटता था। तब आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार आपकी नाड़ी देखी और औषधि दी। इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दामाबाई समझ गई कि ये भगवान ही हैं। फिर इन्होंने पूछा कि इन गुप्त बातों का आपको कैसे पता है। यह कह आपने आगे बढ़कर संत वेशधारी भगवान के हाथ पकड़ना चाहा, तभी वे अंतर्ध्यान हो गए। अब इन्हें विरह व्यथा व्याप गई। व्याकुल होने, तड़पने और विलाप करने लगी। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर संतुष्ट किया और समझाया कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। अमृतमयी प्रभु की वाणी से इन्हें परमानंद हुआ। श्री लाल जी का स्वभाव अत्यंत सरल था और साधु सेवा में इन्हें बड़ी प्रीति थी। एक बार इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक संत का वेश धारण करके आ गए। संत को आया देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि उससे पुत्र मृत्यु का कुछ विस्मृत हो गया। झट उन्होंने पुत्र के शव को छिपा दिया और संत की सेवा में उपस्थित हो गई। आसन पर बैठकर लाल जी ने पूछा, महाराज आप रसोई अपने हाथ से स्वयं बनाएंगे अथवा मेरे श्री ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे ही हाथ की बना प्रसाद पाएंगे। श्री लाल जी भोजन बनाने लगे। इतने में भगवान लाल जी के पति का रूप धारण करके आए और उसे फटकारने लगे कि यह क्या घर में लड़का मरा पड़ा है और तू इस मुडिया के लिए पकवान बना रही है। तुझे न मेरा भय है और न लोक मर्यादा का। श्री लाल जी ने बड़ी नम्रता से कहा, पुत्र का संस्कार तो बाद में भी हो जाएगा, परंतु यदि संत लौट गए तो इनका आना संभव नहीं है। संत भगवान तो लोक मर्यादा से अतीत होते हैं। यह सुनकर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है? बताओ वह कहाँ है? मेरे पास एक जड़ी है, उससे मृतक भी जीवित हो जाता है। आज्ञा मानकर लाल जी ने पुत्र का शव लाकर दिखाया। प्रभु ने झट उसे जीवित कर दिया और बोले, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, बाद में प्रसाद लूँगा। ऐसा कहकर वे चले गए, फिर लौटकर वापस नहीं आए। तब जब लाल जी के पतिदेव आए तो रहस्य खुला। इस प्रकार भगवान ने आकर दर्शन दिया और पुत्र को जीवित किया। इस अहेतु की भगवत कृपा का अनुभव करके सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री नीराबाई भक्त अंगद की धर्मपत्नी थी। जब श्री अंगद जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके राजा के बुलाने पर घर आए, तब आनंद मग्न होकर उन्होंने हीरा धारण किए श्री जगन्नाथ जी की शोभा का खूब वर्णन किया। उसे सुनकर भक्तिमती श्री नीराबाई के मन में भी प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा जग उठी। इनकी उत्कट प्रेममयी उत्कंठा देखकर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। पति मुख से वर्णित सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर श्री नीरा जी
कृतार्थ हो गई और विनती करने लगी। इसी बीच वहीं श्री अंगद जी भी आ गए। उन्होंने भी दर्शन किया। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ता पत्नी को दर्शन देने के लिए मैं पुरुषोत्तमपुरी से आया हूँ। इसके विशाल प्रेम जाल ने मुझे खींच लिया। अब श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस भक्त को धन्य है जिसके प्रेमवश आपने पधार कर मुझे भी दर्शन दिया। इस प्रकार प्रभु भक्त दंपत्ति को कृतार्थ अंतर्धान हो गए। श्री खींचनी जी खींची जाति में उत्पन्न होने के कारण आपका खींचनी यह नाम पड़ गया। एक राजा के साथ आपका विवाह हुआ था। आपका संतों के चरणों में बड़ा भारी प्रेम था। एक बार खींचनी जी ने सुना कि अमुक गांव में संत जन पधारे हैं। उनका नाम सुनकर इन्होंने अनेक पकवान बनाए और एक दासी के हाथ भेज दिए। साथ में एक लड़के को भी भेजा। दासी संतों को पकवान और भेंट देकर वापस लौटी। मार्ग में लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़ ले गए। लड़के ने आकर समाचार सुनाया तो राजा को रानी पर क्रोध आ गया। वह रानी खींचनी को डांटने लगा, मुंडे वैरागियों की सेवा में मेरी दासी क्यों भेजी? वह बड़ी सुंदर और चतुर और मुझे प्यारी थी। अब वैसी दासी कहाँ मिलेगी? हो सकता है कोई वैरागी ही उसे उड़ा ले गया हो। ऐसे वाक्य बाणों से रानी का हृदय घायल हो गया। संत निंदा उससे सही नहीं जा सकी। अब तो वह श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु किसी तरह संतों की प्रतिष्ठा को, राजा के मन में भी संतों के प्रति प्रेम हो। करुण पुकार सुनकर संत सेवा से संतुष्ट भगवान ने दासी को लाकर राजमहल में खड़ा कर दिया। दासी ने राजा से कहा कि मैं घने वन से यहाँ कैसे आ गई, मुझे भी पता नहीं। रानी खींचनी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राजा के मन में भी संत और भगवंत के प्रति श्रद्धा हो गई। श्री केशीबाई जी भक्त श्री खोजी जी की धर्मपत्नी थी। खोजी जी के भावानुकूल श्री केशीबाई का भी संत सेवा में बड़ा प्रेम था। एक बार सर्दी के समय में आपके यहाँ कई संतों का शुभागमन हुआ। कपड़ों की कमी से उन्हें ठिठुरता हुआ देखकर आपने अपने पतिदेव से कहा कि इन संतों के लिए वस्त्रों का प्रबंध कीजिए। श्री खोजी जी ने कहा कि इस समय मेरे पास धन का अभाव है, अतः यदि तुम अपने आभूषण दे दो तो इन्हें बेचकर संतों को वस्त्र दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को आभूषणों से मोह रहता है, पर इन्हें तो संत सेवा में प्रेम था, अतः बड़ी प्रसन्नता से इन्होंने अपने आभूषण देकर संतों के लिए वस्त्र बनवा दिए। श्री बांदर रानी जी का नाम मोहनदासी था और ये स्वामी श्री हरिदास जी की शिष्या थी। ये बंदरों को चने चुगवा कर उनका पालन करती थी, अतः इनका बांदर रानी जी यह उपनाम प्रसिद्ध था। श्री बांदर रानी बानर वंशी श्री लाखा जी की धर्मपत्नी थी। इन्हें संत सेवा बहुत प्यारी थी। इनके पतिदेव ने जब दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ जी की यात्रा की, तब घर में रहकर आपने संत सेवा शुरू रखी। श्री लाखा जी कुछ दिनों तक के लिए सामान का संग्रह कर गए थे। जब वह समाप्त हो गया तो बांदरानी ने आभूषण बेचकर संत सेवा की। उसके बाद घर के बर्तन बेच दिए, परंतु संत सेवा में कमी नहीं आने दी। उसके बाद अन्न की कमी का अनुभव होने लगा। अब साधु सेवा कैसे होगी, इस बात की बड़ी भारी चिंता हुई। जो अपने धर्म में दृढ़ हैं उसके धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान ने एक राजा को स्वप्न दिया कि लाखा भक्त की स्त्री के पास खर्चे की कमी हो गई है, अतः साधु सेवा के लिए तुम उन्हें अन्न धन दो। राजा ने प्रातःकाल होते ही स्वप्न का स्मरण किया और अपना सौभाग्य मानकर बहुत सा सामान लाखा जी के घर भेज दिया। इस प्रकार बांदर रानी की सेवा निष्ठा से निरंतर सेवा चलती रही।
गंगा यमुना बाई। 16वीं शताब्दी में इस देश में मुसलमानों का अत्याचार काफ़ी जोर पर था। उस समय एक मुग़ल सरदार ने कामवन पर चढ़ाई की और गांवों को खूब लूटा। इस लूट खसोट और भीषण नर हत्याकांड में गंगा यमुना 2 असहाय लड़कियों को भी अपने घर और कुटुंब से हाथ धोना पड़ा। इस समय इनकी अवस्था 9-9 वर्ष की थी। ये जंगल में भाग छिपी थी, इसी से इनके प्राण बच गए। प्रभु की लीला विचित्र है। जिस समय गंगा यमुना जंगल में अकेली भूख से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास नाम के कोई ब्राह्मण वहाँ से निकला। उसे उन बालिकाओं पर दया आई और वह उन्हें मथुरा ले आया। उसने उन दोनों बालिकाओं को नित्य गान की अच्छी शिक्षा दी और 5 वर्षों में उन्हें इस कला में निपुण कर दिया। अब वह इन्हें जगह जगह नचाकर इनसे पैसे कमाने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदरी थी, अतः मनोहर दास को खूब धन मिलता, किंतु वह इनसे अधिक रुपया कमाना चाहता था, इसलिए उसने इन्हें बेचने का विचार किया। एक दिन वह आगरे से के किसी राजा मान सिंह के यहाँ इनका सौदा भी कराया। सौदा 2000 रुपयों का था। पाप का फल शीघ्र मिल जाता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय के ही पाप से दूसरे दिन मर गया। मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। अस्तु अब तक गंगा यमुना अपने गुण के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी कला और गान का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंद दास जी कभी कभी मनोहर दास जी के यहाँ आया करते थे। उनसे गंगा यमुना का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद दास जी के आश्रम में चली गई। अब उन्हें इस नित्य गाने से घृणा हो चुकी थी और संत संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि हो गई थी। धीरे धीरे उनका मन इस संसार के विषयों से उपरत हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा देने की प्रार्थना की। बालिकाओं की सच्ची जिज्ञासा देखकर श्री परमानंद दास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र के शरणापन्न करा दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा, नाम जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इसके बाद वे मनोहर दास जी की संपत्ति थी उसे साधु संतों की सेवा में लगाने लगी। इससे उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए पश्चात उनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा यमुना के रूप लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र ही थी ही। मथुरा के हकीम अजीज बेग ने भी सुना। उसके जाकर उन्हें देखा कि तब तो मानो उनकी छाती पर सांप सा लौटने लगा। अजीज बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया और रात्रि के समय उनकी कुटिया पर आया। उसने वहाँ एक सिंह को रखवाली करते पाया। सिंह ने गर्जना करके उसे खूब डराया भी। वह भागा अपने घर आया। डर के मारे उसे ज्वर आ गया। कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। यह सब तो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का कि कोई आया भी था पता तक न चला। वे तो संतों की संग में बैठी हरिगुण गान करती रही। सवेरा होने पर अजीज बेग गंगा यमुना के पास आया और उन्हें माता शब्द से संबोधित करके उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। उसी ने उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा द्रव्य भेंट किया, किंतु इन्होंने उसके धन को छुआ तक नहीं और उसे संतों की सेवा में लगा देने का उपदेश दिया। बोलो भक्तों और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।